नमस्कार साथियों, मैं सैलन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे साथी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी और ग्रुप डी का एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे, बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे। तो सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो एक बार जल्दी से आइएगा और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अपन लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने किसकी, ग्रुप डी के एग्जाम की। ग्रुप डी में जिसमें हम लोग टारगेट रखे हैं मैथ में से 25 में से 25 का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोगों का एज का कौन सा पार्ट है बच्चों? थर्ड पार्ट है। ध्यान रखिएगा, यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपके लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, पेन पेपर कॉपी लेके बैठना, क्योंकि अभी तक हम लोग दो पार्ट जो पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल आसान थे। आज के पार्ट में आपके थोड़े से टफ क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे ग्रुप डी में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको पता है ये ब्रॉड बैच हमारा जो चल रहा है, इस ब्रॉड बैच में 9 बजे आपकी सुबह की रीजनिंग होती है, 10 बजे आपकी क्या होती है, साइंस की क्लास होती है, और जब आप रात के 9 बजे जाते हैं तो आपको जीके एंड जीएस की क्लास मिलती है, और रात के 10 बजे लेके आता हूं मैं आपके लिए क्या, मैथमेटिक्स की क्लास। तो सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारी सी क्लास में। तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक पूरी तरह क्लियर है ना भाई? जल्दी से बताइएगा बच्चों, क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक क्लियर है? फिर हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इन सब चीजों की बच्चों जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास पीडीएफ होती है वो हमारे पास कहां पर मिलती है बच्चे? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है मेरे साथी। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक और सूचना मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आज से बच्चों आपका निर्माण बैच की स्टार्टिंग हो गई है। निर्माण बैच में जिस जिस बच्चे ने देखा होगा, आज मैंने उसको पूरा क्या बताया बच्चों? सिलेबस बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अपना सिलेबस समझ लीजिएगा जाके। रेलवे में आने वाले सारे एग्जाम की तैयारी हम लोग करेंगे। रेलवे में जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम की तैयारी विद इन 4 से 5 मंथ्स में हम लोग बहुत अच्छे तरह से, ये मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच 499 यानी 499 रुपए में आपको मिल रहा है, जिससे आप बड़े अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं बच्चों। ये सारे फीचर्स उस बैच में आपके लिए ऐड है, मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं कहता हूं, अगर आप इन बच्चे सभी का आप स्पेशल ना लेकर आप क्या करते हैं, अगर बच्चे सबको एक साथ स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, सभी का एक साथ स्पेशल बैच पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको एक साथ कॉम्बो बैच में भी परचेज कर सकते हैं। 11,199 रुपीस यानी लगभग 1200 रुपए का ये बैच आपके सामने आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप कर सकते हैं। और आ जाते हैं अपने आज की क्लास पर, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहले मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले मैं बच्चों आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो बच्चों, है ना, इधर देखो एक बार बच्चे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी चीज की। तो एज के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था, कभी भी एज का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, लाइन करोगे। आज के बच्चे एज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, है ना। आज हम लोग कंसेप्ट जानेंगे किसका, देखिएगा बच्चों। हम लोग इसमें ध्यान रखना, एज में हम लोग कई सारे कंसेप्ट को सीख चुके हैं। एक हम लोग रेशियो को सीख चुके हैं। रेशियो जब क्या हो, अंतर क्या हो बच्चों, समान हो। जब हमारा डिफरेंस क्या हो, समान हो। एक तो हम वो कंसेप्ट सीख चुके हैं। एक हम लोग सीख चुके हैं जब अंतर क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जब अंतर क्या हो बच्चे, अलग अलग हो, डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट अंतर हो रेशियो में। फिर मैं दूसरा चीज सिखा चुका हूं आपको रेशियो में। रेशियो के एज में आपको मैंने सिखा दिया है, कुछ भी जोड़ा जाए, एज में कुछ भी क्या किया जाए बच्चे, जोड़ा जाए, या एज में क्या बच्चों, कुछ भी घटाया जाए। तो मैंने आपसे कहा था, एज में अगर कुछ भी क्या किया जाए बच्चों, ऐड किया जाए, या एज में कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया जाए। अच्छा, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एज में क्या होता है बच्चों, है ना, अंतर क्या रहता है, हमेशा समान रहता है, लेकिन जोड़ने घटने पर एज क्या है, घटती बढ़ती है। आज हम लोग चलेंगे बच्चों कौन से कंसेप्ट पर, आज हम लोग औसत वाले कंसेप्ट पर चलेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तब तक मैं औसत के कंसेप्ट को आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा ये ए है और ये कौन है, बी है। ये बच्चों मेरे सामने कौन है, ए है। सर सिलेबस एग्जाम के पहले हो जाएगा क्या? हाँ बच्चे, एग्जाम के बाद सिलेबस होने का क्या कोई मतलब है क्या? एग्जाम के पहले ही तो सिलेबस करवाएंगे, है ना। एग्जाम के पहले ही आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, इससे आप बेफिक्र रहें, है ना।
चाहे भले ही मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, मैं पहले ही आपको करवा दूंगा। चलो आ जाओ, जरा ध्यान से देखो इधर। मैंने आपसे कहा अगर ए की एज मैंने आपसे कह दिया बच्चों 30 साल है, बी मैंने कह दिया कितने साल का है, 20 साल का है, तो बताओ बच्चों दोनों में अगर मैं योगफल ज्ञात करूं, दोनों को मैंने अगर क्या किया बच्चे, सम किया, ऐड किया, तो बताओ दोनों का जो एडिशन आता है वो कितना आता है, 50। अगर मैंने आपसे कहा बच्चों दोनों का अगर मैंने डिफरेंस लिया यानी अंतर लिया, ये मैंने क्या किया बच्चों, योग किया है, और ये मैंने क्या किया साथी, अंतर लिया है, तो बताओ अंतर कितना आया मेरे सामने, 10 आया। फिर मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान समझिएगा, बताइएगा बच्चों 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 10 साल बाद ये 40 का हो जाएगा। 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, तो ये मेरे बच्चों कितने का, 50 का हो जाएगा। क्या मेरे साथी यहां पर दोनों की एज हमारे सामने है ना, क्या दोनों की एज मेरे सामने है। अगर मैं अब आपसे पूछूं सर इनका योगफल कितना होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर अब इनका योगफल बताओ, ये 40 हो गया और ये 30 है ना, ये 40 हो गया बच्चों, ये 30 हो गया, तो अब योगफल यहां पर कितना हो जाएगा, 70। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं बच्चों, इनके डिफरेंस की बात करूं, तो डिफरेंस यहां कितना बनेगा, डिफरेंस यहां बच्चे 10 बनेगा। सर आपका डिनर हो गया क्या, अच्छा भाई, है ना, जैसे हमें लगता है कि तुम लेके आओगे, लेके आते डिनर तो भाई खुशी हो जाती। चलो अब मैंने कहा बताओ बच्चों अगर मैं कहूं 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 25 हो जाएगी। 5 साल पहले बच्चों इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे, ध्यान से समझिएगा, आप कहोगे सर इसकी एज कितनी हो जाएगी, 15, तो बताओ 15 और 25 का योगफल कितना बनेगा, 40, और डिफरेंट कितना आएगा, डिफरेंस हमारे पास बच्चों कितना आएगा, 10 आएगा। तो एक चीज मुझे पता चली, एक चीज मेरे साथी मुझे पता चली, क्या सबको पता चली कि जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो एज क्या होती है बच्चों, माइनस होती है, जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो एज क्या होती है मेरे बच्चों, प्लस होती है। तब एज क्या होती है, प्लस होती है। नीचे की साइड जाते हैं तो एज जुड़ती है, ऊपर की साइड जाते हैं तो एज, लास्ट वाला सवाल अभी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, है ना, अभी आएगा, है ना, इधर देखो ध्यान से। तो मैंने कहा ऊपर की एज जाने पर जुड़ती है, घटती है, और नीचे आने पर जुड़ती है। तो बताओ यहां पर जो हमारे पास योगफल है, योगफल बच्चों क्या होता है, योगफल की अगर मैं बात करूं तो योगफल बताओ क्या हमारे पास पहले 50 था, अब कितना हो गया, 40। कैसे हो गया, क्योंकि ये बच्चों कितना कम हुआ, 10 कम हुआ। कैसे, क्योंकि 5 साल इसकी कम हुई, 5 साल इसकी, तो बताओ टोटल कितनी कम हो गई, है ना, 10 कम हो गई। इधर देखो बच्चों अब योगफल कितना हो गया, यहां पर 70 हो गया। तो बताइएगा अगर योगफल अब मेरे साथी 70 हो गया तो योगफल में कितना बढ़ गया, 20, क्योंकि 10 वर्ष आयु बच्चों इसकी बढ़ी, नीचे जाने पर 10 वर्ष इसकी बढ़ी, तभी तो ये टोटल 20 बढ़ा। लेकिन एक चीज आपने देखा कि जो अंतर है मेरे साथी, हर वर्ष क्या रहा है, समान रहा है। अंतर हमारे सामने क्या रहा है, समान रहा है, यानी अंतर क्या रहता है बच्चे, समान रहता है। तो ये दो कंसेप्ट पे कल मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज हमारा कंसेप्ट किसका है बच्चे, औसत का है। तो औसत को जरा देखिएगा, एवरेज को बच्चों समझिएगा। एवरेज की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, औसत की, तो औसत का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत का मेरे साथी फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की बच्चों संख्या। कुल पदों का योगफल मेरे भाई कुल पदों की क्या होती है, संख्या। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, औसत कहते हैं। इसे हम लोग औसत कहते हैं, यानी एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज मेरे साथी हम लोग निकालते हैं सम बटे में क्या करते हैं, नंबर्स। सम बटे में नंबर्स करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अब मेरे साथी सभी ध्यान से इधर देखेंगे, सभी बड़े ध्यान से इधर सीखेंगे, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं इनका वर्तमान औसत कितना है, तो आप कहोगे सर एक की एज 30 है, एक की एज 20 है, तो दोनों को जोड़ा और जोड़कर मैंने कितने का भाग दे दिया, 2% है तो मैंने 2 का भाग दे दिया। तो बताओ बच्चों यहां 30 और 20 50, 50 का आधा कितना बनेगा, 50 का आधा बच्चों कितना बनेगा, 25। तो मैं कहूंगा सर इनकी जो औसत आयु आई, वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 25 है। अब बताओ अच्छा 10 साल बाद बच्चों दोनों की आयु को मैंने ऐड किया, दोनों की आयु को अगर ऐड किया तो बताओ कितना बना जाके टोटल 70, और 70 का आधा, है ना, यही तो बताओ 2% है। कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, तो बताओ क्या यहां औसत आयु जो बनेगी, क्या मेरे बच्चों 35 बनेगी। औसत आयु कितनी बनेगी, 35। तो आपने एक चीज देखी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जिसने नहीं समझा वो आगे के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना। और कंसेप्ट सीख गए तो फिर आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो बताओ बच्चों औसत में कितना बड़ा है, औसत में मेरे भाई 10 बढ़ गया। औसत में कितना बड़ा है, 10। इसका मतलब कोई बात नहीं यमराज, इधर देखो ध्यान से। यमराज का भैंसा, ये कैसा कैसा नाम तुम लोग रख लेते हो। मैंने आपसे कहा 25 से ये कितना हो गया, 25 से बच्चों ये कितना हो गया, 35 हो गया। इसका मतलब जितना हमारे पास एज बढ़ती है, ध्यान समझना बच्चों,
जितना हम एज में नीचे जाते हैं क्या उतना ही हम औसत में भी तो नीचे जाते हैं। जितना बच्चों एज में जुड़ता है, एज में बताओ दोनों में हमारे पास 10 जुड़ा है, तो बताओ औसत में भी कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। औसत में भी बच्चों कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। ध्यान से एक बार मेरी बातों को समझ जाओगे आप, ध्यान से बच्चों समझ जाओगे, है ना, तो बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे क्वेश्चंस को। अगर आप इस पर ध्यान नहीं लगाओगे, कमेंट पे ध्यान लगाओगे, है ना, अच्छे कमेंट किया करो बच्चों, अच्छी बातें लिखा करो, ये गलत गलत कमेंट ना किया करो, है ना। तो ये ध्यान से इधर सीखो। मैंने आपसे कहा आप बताइएगा इसकी अगर मैं औसत देखूं तो बताओ यहां पर टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 25 और 50, 25 और 15 कितना बच्चों, 40, और 40/2 कर देंगे तो क्या औसत यहां 20 आ जाएगा बच्चों। तो अब आपने देखा, अब आपको बच्चों दिखाई दिया कि मेरे साथ सर वर्तमान में एवरेज कितना था, वर्तमान में तो सर एवरेज 25 था, तो बताओ 5 साल पहले क्या ये बताओ 20 हो गया। तो बताइएगा जितनी एज कम होती है, जितनी बच्चों एज कम हुई है, क्या उतना ही औसत कम होता है। चाहे जितने पर्सन हो, चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, चाहे 3% हो, ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो समझ में आएगा भाई। अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर कंसेप्ट नहीं सीखेंगे बच्चों तो एक्स में आप जूझते रहेंगे और क्वेश्चन सही ना कर पाएंगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैंने फिर से देखो जरा, फिर से जरा देखिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। इधर देखो, देखना बच्चों मैं क्या बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला बच्चों कि योग हमेशा क्या होता है, ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। पहली चीज मैंने बताई। दूसरी चीज मैंने बताई आपसे, दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अंतर हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। 2% हो, 3% हो, उनकी एज में अंतर सदैव क्या रहेगा, सेम। बताओ चाहे हम 5 वर्ष पहले गए, चाहे 10 वर्ष बाद गए, चाहे वर्तमान में रहे, अंतर हमारा क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं औसत की बात करता हूं तो मेरे बच्चों जितना हम एज में कम होते हैं उतना ही ऊपर जाने पर बताओ कमी होगी, उतना ही हम किसमें बच्चों, औसत में कम होते हैं। जितना हम एज में ज्यादा होते हैं उतना ही हम किसमें, औसत में भी ज्यादा होते हैं। तो बस इतनी सी चीज मैंने आपको सिखाई है। क्या सिखाई है कि सर जो आयु मेरी औसत में होती है वही कब होती है, बाद में होती है। बस उतनी एज हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जरा देखो मैं आपको ओरली एक चीज बताता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चों, है ना। कंसेप्ट को समझना। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला 2 पर्सन है ए और कितना है बी है, 2 पर्सन ए और बी, इनकी बच्चों 10 साल पहले, कितने साल पहले, पहले के लिए कहां जाएंगे, ऊपर। 2 पर्सन जिनकी 10 साल पहले जो औसत आयु है, एवरेज एज मैंने आपसे कह दी कितने साल है, बताओ 40 साल है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ बच्चों 5 साल बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, क्या आप ये बता सकते हैं, बताओ भाई 5 साल बाद औसत आयु क्या होगी, क्या आप ये बता सकते हैं। तो बड़ा आसान सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया। बताओ क्या यहां पर अगर आप इसको जोड़ते रहे, घटाते रहे तो ऐसे ही करते रह जाओगे। अगर आपने बच्चों लॉजिक सीखा है, इंग्लिश में पढ़ाया करें सर, इंग्लिश ही है बच्चे, ये एवरेज इंग्लिश ही कहते हैं इसको, एवरेज को हम लोग इंग्लिश में एवरेज ही कहते हैं भाई, है ना, इंग्लिश ही है। मैंने कहा पहले का मतलब बिफोर होता है, आफ्टर का मतलब बच्चे बाद में होता है। बस ये सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान से जरा समझिएगा। मैंने आपसे कहा ये कितने साल पहले बताओ एवरेज दिया गया था बच्चों, 10 साल पहले। तो वर्तमान में अगर मैं एवरेज में आऊं तो बताओ क्या वर्तमान में इसमें 10 ऐड हो जाएगा। तो बताओ बच्चों प्रेजेंट में जो एवरेज होगा क्या वो बताओ हमारे पास 50 हो जाएगा। बताओ भाई क्या वो वर्तमान में एवरेज 50 हो जाएगा कि नहीं। इतनी चीज समझ में आई। अगर मैंने आपसे कहा बताओ ये 5 साल बाद एवरेज क्या होगा, तो बताओ बच्चों क्या 5 साल बाद के लिए हम नीचे ही तो आ रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर एवरेज क्या होगा, तो मैं कहूंगा सर कितना बन जाएगा, 55 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, है ना भाई। 55 हमारा क्या बनेगा बच्चे, राइट आंसर बनेगा। क्या ये सभी को कंसेप्ट ये समझ में आया। जब तक बच्चों आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब तक मेरे साथी आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो कंसेप्ट पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, कंसेप्ट पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से मैंने आपसे कहा, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2 पर्सन है, एक ए है और एक कौन है बच्चों, बी है ना, और एक मैंने कह दिया कौन है, सी है। इनकी मैंने कहा 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले औसत आयु, 5 साल पहले औसत आयु मैंने कह दिया कितने वर्ष थी, 40 वर्ष। तो बताओ इनके वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा मेरे बच्चों, इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा।
5 साल पहले औसत आयु 40 वर्ष थी। मैंने कहा बिफोर 5 ईयर द एवरेज ऑफ 3% कितना है बच्चे 40 एंड द प्रेजेंट एज प्रेजेंट सम। प्रेजेंट आपको क्या पता करना है बच्चों, सम। एबीसी का क्या पता करना है, सम ऑफ एजेस ऑफ एबीसी एंड एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको सम पता करना है। तो मेरे बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज मुझे ये बताइएगा, क्या मैं प्रेजेंट में आने पर क्या बताइएगा, इसमें हमारा जो 5 साल है, क्या वो बताओ एवरेज भी 5 साल हो जाएगा। यहां पर बच्चों संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। तो बताओ एवरेज भी क्या हमारे पास 45 हो जाएगा। तो सर ये तो एवरेज है। अब आपको एक चीज पता है, एक चीज बच्चों क्या पता है कि एवरेज इसका टू क्या होता है, एवरेज बराबर सम बटे में क्या होता है बच्चों, नंबर होता है। सम बटे में मेरे भाई नंबर होता है। तो अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से सम मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर कुछ टर्म्स का मुझे एवरेज पता है और उसमें अगर मैं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या बच्चों सम हो जाता है, क्या मेरे पास ये सम आ जाता है। तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो मैं कहूंगा अगर कभी भी मुझसे बच्चों योग पूछा जाए तो योग हम कैसे निकालते हैं, योग निकालने का हमारे पास फॉर्मेट होता है औसत इंटू संख्या। योग निकालने का मेरे साथी फॉर्मेट क्या होता है, औसत इंटू संख्या हमारा क्या बनता है, ये बताइएगा। अब ये कितने परसेंट है मेरे मित्र, तो मुझे यहां पता चला सर ये 3% है। तो क्या मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो श्योर है सर यहां पर तीनों का जो योगफल बनेगा क्या बताओ 135 साल हमारा आंसर आएगा। अरे वाह, आशीष बताओ कंसेप्ट को समझ पाए हैं, है ना। और कोई बताओ बच्चों क्या समझ पाए हैं, बैनी भी समझ गए हैं, आरजे भी समझ गए हैं यमराज भी समझ गए हैं। चलो भाई, है ना, क्या ये कंसेप्ट आप समझ पाए हैं। तो आपको यहां पर एक्स वैक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं होती। अगर ये कंसेप्ट आपके पास है तो बड़े आसानी से बच्चों इसको कर सकते हो। से यस या नो, यहां तक बताओ सभी को चीजें क्लियर हैं कि नहीं। एक बार जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइएगा क्या यहां तक मेरे साथी सभी को चीजें क्लियर हैं कि नहीं। फिर हम लोग चलते हैं आगे की क्लास पर, फिर हम लोग बच्चों चलते हैं आगे की क्लास पर। क्या यहां तक सभी को चीजें क्लियर हैं कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताइएगा। बताओ भाई क्या यहां तक सभी को क्लियर है। सर आपको एक सवाल करने में 5 मिनट लग रहा है। अरे पगलू, नहीं तो सवाल का ये ना देखा करो कि सवाल में कितना टाइम लग रहा है, ये देखा करो कि सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। करने को तो मैं यहां पर 20 सेकंड में कर दूं, है ना, 10 सेकंड में कर दूं, लेकिन फायदा क्या है, मेरा काम बच्चे समझाना है ना। ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखो। सिलेक्शन हमेशा सिलेक्ट और अच्छा पढ़ने से हुआ है, ये चीज ध्यान रखें, है ना। सिलेक्शन आप ये ना देखें मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट, ये ना काम करें। आप बच्चों जितना पढ़ें उतना कंठस्थ पढ़ें कि उससे अगर क्वेश्चंस आ जाए तो मेरा बाहर ना जाए। तो मैं कंसेप्ट बेस पे चल रहा हूं, आप उसी पे फोकस करें, ये चीज ध्यान रखें। चलो, है ना। तो मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा जैसे बिल्कुल आपको क्या किया जाता है, लगभग एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग ग्रुप डी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी लेवल के हम लोग क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे वो हैं जो आपके ग्रुप डी के पिछले एग्जाम में पूछे गए, वही क्वेश्चंस मैं बच्चों लेके आता हूं आपके सामने। चलो जरा देखो ध्यान से, 3 व्यक्तियों की औसत आयु। तो कभी भी हमारे पास ये क्वेश्चंस आए तो हम क्या करेंगे, है ना, डैश करेंगे। और बताओ ये कितने परसेंट है, 3। तो मैंने कहा एक ए हो गया, एक बच्चों बी हो गया और एक कौन हो गया, सी। बताइएगा तीनों की जो औसत आयु है वो बच्चों वर्तमान में कह रहा है। जब कुछ ना कहा जाए इसका मतलब प्रेजेंट होता है ना। प्रेजेंट एज हमारे पास कितना कह रहा है बच्चों, 42 कह रहा। अब ये 3% है, तो बताओ क्या ये एवरेज दिया है। अगर मैं एवरेज में नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सम हो जाएगा। तो मुझे पता है सर ये 3 लोग हैं, ए बी सी, 3% है। तो क्या यहां से मेरे बच्चों ए बी और सी का क्या मुझे सम पता चल गया। ए बी सी का बच्चों मुझे सम पता चल गया, कितना, 3 दूनी 6 और ये 4 तिहाई कितना 12। कितना सम हो गया बच्चे, 126, ये सम हो गया। लेकिन यहां तीनों का रेशियो कितना दिया गया है, तो मुझे रेशियो जो दिया गया 2:3 अनुपात कितना दिया गया, 4। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बता सकता हूं, 4 3 7 और 2 कितना 9। तो बताइएगा 9 बराबर क्या ये 126 हो जाएगा। तो बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 14 हो जाएगी। बताओ भाई, है ना 1 पार्ट की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये शायद मैंने कल करवा दिया था, है ना, यहां मिस प्रिंट भी थी। तो बताइएगा 1 पार्ट की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो बड़े वाले की वैल्यू कितनी बनेगी। तो आप कहोगे सर
56 साल हमारा क्या बनेगा आंसर, बताओ बच्चों। 50 वर्ष ईयर हमारा क्या बनेगा, 50, है ना। कल ये मैंने करवा दिया था शायद ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसी के आगे आज हमारे क्वेश्चन होने हैं, तो अगले को करिएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया, जो मैंने कंसेप्ट अभी सिखाया उस पर ये वाला लागू होगा बच्चों, है ना। जो मैंने कंसेप्ट बच्चों सिखाया है उस पर ये लागू होगा। चलिए ध्यान से करिएगा। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड, है ना। चलो जरा देखो ध्यान से, वेरी गुड वेरी गुड। सभी आंसर दिया करें, सभी बच्चे आंसर दिया करें। ध्यान रखें, अगर आप आंसर नहीं देते हैं इसका मतलब आपको समझ नहीं आता है। आप आंसर देने का प्रयास करें, भले ही गलत दें, समझें, कंसेप्ट को सीखें, लेकिन आंसर बच्चों जरूर दें, है ना। चलो अगला टॉपिक बच्चे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे, है ना। चलो अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है, कौन कौन है। एक पति है, एक पत्नी है, और कौन है बच्चे, और बच्चे हैं, है ना। तो मैंने कहा पति को मैंने हस्बैंड कह दिया, पत्नी को मैंने वाइफ कह दिया, और बच्चे को मैंने बी कह दिया, है ना। जब कोई बच्चों समझाते हैं, कोई चीज समझाते हैं तो टाइम तो लगता ही है, ये तो चीज समझा करो, है ना, टाइम तो लगता ही। बताओ कितने वर्ष पहले कह रहा, तो कह रहा 7 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले बच्चों, 7 वर्ष पहले। इन तीनों की जो औसत आयु दी गई वो कितने वर्ष है, 42 वर्ष। तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु बच्चे कितने वर्ष है, 42। तो ये हमें दिया गया वो क्या है, एवरेज है। एवरेज कितना दिया गया बच्चों, 42। अब आगे देखो, अब आते हैं आगे, ध्यान समझिएगा। फिर कह रहा है 9 वर्ष पहले। पहले के लिए बच्चों हम लोग कहां जाएंगे, ऊपर। तो बताओ अब कितने ऊपर गए हम, 9 वर्ष। 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले कौन कौन है, पत्नी है और कौन है, बच्चा है। तो बताओ अब 9 वर्ष पहले केवल 2 लोग हैं, है ना। यहां पर तीनों थे, कौन कौन थे, HW और कौन था बच्चों, B। यहां केवल 2 लोग हैं, कौन है, W है और कौन है, B है। यहां पर जो एवरेज है, यहां बच्चों जो एवरेज हमें दिया गया है, यहां मेरे साथी जो एवरेज दिया गया वो बताओ कितना है हमारे पास, यहां एवरेज 36 है। अब एक चीज बताइएगा, कौन कौन मुझे बता सकता है, अगर मैं तीनों की आयु को मैं वर्तमान में बच्चों लेके आऊं, HW और क्या B को, दोनों को, तीनों को वर्तमान में लेके आया, तो ये बताओ कितने साल पहले था, 7। तो बताइएगा क्या 7 इसमें जोड़ दूं तो क्या वर्तमान एवरेज आ जाएगा। तो बताओ 7 इसमें जोड़ा तो ये कितना बन जाएगा, 49। और बच्चों अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सम बन जाएगा। तो क्या बच्चों ये सम बन जाएगा। तो बताओ 3 निम कितना, 27, और 3 चौको कितना, 12। 12 और 2 कितना बच्चों, 14। तो क्या ये 147 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। अब देखिएगा यहां से वाइफ और क्या, बच्चे की आयु। बताओ ये बच्चों वाइफ और बच्चे की आयु कितने वर्ष पहले है, 9 वर्ष पहले। तो बताओ अगर मैं इसको वर्तमान में लेके आऊंगा तो वाइफ और बच्चे की जो औसत बनेगा, क्या इसमें बच्चों 9 ऐड हो जाएगा, क्या इसमें मेरे साथी 9 ऐड हो जाएगा। 9 ऐड होगा तो क्या ये 45 हो जाएगा, और ये 2 पर्सन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यहां पर सम आ जाएगा। बताओ भाई क्या यहां सम आ जाएगा। तो सम हमारे पास कितना आया, 90। अब बताइएगा क्या सारी की सारी चीजें प्रेजेंट में हो गई, क्या बच्चों सारी की सारी चीजें प्रेजेंट में हो गई। अब मेरे भाई सभी चीजें अगर प्रेजेंट में हो गई तो बताओ क्या अब मैं इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। अगर बच्चों मैंने इसको माइनस कर दिया तो बताओ ये W से W कैंसिल, B से B कैंसिल, H की वैल्यू, तो बताओ क्या मैं 147 से बताओ 90 घटा दूं। 147 से बच्चों मैंने अगर 90 घटाया तो बताओ क्या आंसर आपके सामने 57 आ जाएगा। क्या बच्चों हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज होगी क्या वो बताओ 57 हो जाएगी। से यस या नो जल्दी से बताइएगा। आपसे किसकी पूछी गई, वर्तमान में पति की आयु। तो बताओ वर्तमान में ही तो है बच्चों, वर्तमान में है तो वर्तमान में पति की आयु हमारे पास कितनी आई है, 57। इट इज द राइट आंसर। क्या सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया। तो एक बार जल्दी से हाँ लॉक कर दो, एक बार जल्दी से बच्चों सेशन को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ, क्या बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो बच्चों अगले कंसेप्ट की ओर चलते, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये भी आपके ग्रुप डी 27/9/2022 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखो बच्चों, इस चीजों को मुझे ढूंढने में कई टाइम लग जाता है ना, हर एक क्वेश्चंस को सेट करने में। तो एक बार आप इसकी मेहनत को देखा करो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस को टाइप वाइज लगाता हूं ताकि मैं हर एक क्वेश्चंस को आपको करवा सकूं और वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हो, है ना। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मेहनत होती है बच्चों इन पर, है ना। तो एक बार लाइक तो बच्चे बनता है और
ध्यान रखो कि अगर मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आपका भी काम बनता है बच्चे मेहनत से पढ़ना। और मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर भी इस तरह से कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। बाई चांस कहीं एक आध हो जाए तो हो जाए, क्योंकि 90% पेपर है ना, 80 to 90% पेपर प्रीवियस ईयर से ही होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आ जाओ बच्चों, जरा देखो ध्यान से, फिर से जरा देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या कह रहा, 3 वर्ष पहले। तो बताओ बच्चों, अभी मैं यहां पर हूं, यहां से मैं कहां जाऊंगा, ऊपर। कितने ऊपर गया, कितने ऊपर गया मैं, 3 वर्ष पहले। कितने ऊपर गया बच्चों, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले 3% थे, कौन कौन, ए बी सी। इनका बताओ क्या दिया गया है, औसत। अब बताओ क्या मैं इनको वर्तमान में ला सकता हूं, सर ये 3 वर्ष पहले है तो बताओ वर्तमान में 3 जोड़ दें, तो वर्तमान में बताओ क्या इनका औसत। अब बताओ क्या मैं इसको डायरेक्ट करने लगूं, बताओ भाई क्या मुझे लिखने की जरूरत है। तो वर्तमान में इनका औसत 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 3 कितना बच्चों, 90। तो योगफल क्या 90 हो जाएगा। क्या ये चीज सभी को समझ में आई, ये चीज बच्चों सभी को समझ में आई, है ना। मैं लिख देता हूं, इसीलिए तो मैं लिखता हूं ताकि बच्चे समझ पाए, है ना। बताओ यहां पर औसत हमें 27 दिया गया था, तो बताओ वर्तमान में लाने के लिए क्या, बताओ इसमें 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले था, तो नीचे आने पर 3 जुड़ जाएगा। फिर कह रहा 5 साल पहले। कितने साल पहले बच्चों, 5 साल पहले। कौन कौन है, बी और सी। 5 साल पहले 2 पर्सन है, बी और सी। इनका औसत बच्चों 20 था, तो बच्चे 5 साल पहले 20 था, तो अब क्या 25 हो जाएगा। अब क्या मेरे बच्चों 25 हो जाएगा, और ये कितने पर्सन है, 2, तो 2 का गुणा कर दें, क्या ये 50 हो जाएगा। अब बताओ मुझसे जो एज पूछी गई है वो किसकी एज पूछी गई मेरे भाई, एक ही वर्तमान आयु पूछी गई। क्या बताओ ये अभी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हस्बैंड वाइफ वाला था। बताओ देखो जरा, बी से बी कैंसिल कर दिया अगर मैंने इसको, तो बताइएगा एक ही आयु, एक ही आयु बच्चों क्या मेरे 40 साल हो जाएगी। क्या मेरे भाई सभी का आंसर 40 ईयर आंसर आया था कि नहीं, चिल्ला के एक बार बताओ, क्या आंसर बताओ 40 साल आया था, बताओ मेरे भाई बताओ भाई समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, से यस या नो एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा, क्या ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। बताओ भाई जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या बच्चों ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपका गुणनफल का है, तो गुणनफल को जरा देखिएगा। जरा देखो बच्चों, गुणनफल का क्वेश्चंस अगला आपके सामने आता है। क्या कह रहा है आपसे, देखो बच्चों क्या कह रहा है ना। ये थोड़े अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन है, तो ध्यान से अब समझने की बारी है आपके लिए। सबसे पहले मैंने एक लाइन की और बीच में क्या किया बच्चों, डैश। एज का कभी भी क्वेश्चन आए, ये तो हमारा तकिया कलाम है कि हम एक लाइन करेंगे बीच में डैश, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि हम कहां पर कहां चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। बताओ भाई, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि हम कहां पर चल रहे हैं। वंस रिपीटेड यस सर समझ रहे हैं लगता है, हाँ आ गया सर। दूसरे तरीके से बताओ सर, कितना अच्छा तरीका तुम्हें बताया है और तुम नितिन दूसरे तरीके के पीछे भाग रहे हो, है ना। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता है ना। विद इन सेकेंड में आंसर आ जाता है जब आप अगर इसको सीखे हुए होते हो। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक पिता है बच्चों, एक पिता है और एक कौन है, पुत्र है। एक पिता है और पुत्र है, बताओ दोनों की जब कुछ ना कहा जाए, इसका मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 2:8। 3 रेशियो कितना है बच्चों, 2 है। 3 रेशियो कितना है भाई, 2 है। 3 रेशियो कितना है, 2 है। ध्यान समझिएगा सर, बिना लाइन बनाए समझा दो, तुम ना मानोगे, है ना। बिना लाइन निकाले भी मैं समझा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वही है कि टाइम आपको लगेगा करने में। बताइएगा, ये हमने कहा 3x, ये कितना बच्चों 2x, और यहां आपसे गुणनफल की बात कह रहा, तो बताओ 486 हो गया। हालांकि तुम x ना भी मानो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने कुछ ना कुछ मान लिया उसको। तो बताइएगा बच्चों, क्या 3 इनका गुणनफल अगर ये कह रहा है, इनका प्रोडक्ट बच्चों आपसे कह रहा है, अगर इनका प्रोडक्ट कह रहा है तो मैं कहूंगा अगर सर इनका गुणनफल है तो श्योर है यहां पर भी तो बच्चों रेशियो में भी तो गुणनफल लेना पड़ेगा। तो मैं अगर रेशियो में गुणनफल लूंगा तो बताइएगा क्या ये 486 हो जाएगा। x का गुणा बच्चों x स्क्वायर बनेगा, 2 और 3 का गुणा 6 बनेगा,
486 हो गया। तो बताइएगा 6 से अगर मैंने इसको काटा, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? इतनी। तो बताओ ये स्क्वायर का मान है तो श्योर है एक्स की वैल्यू बच्चों ये 9 की वैल्यू हो जाएगी। क्या ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा? अगर एक्स का मान बच्चे 9 हो गया तो मैं कहूंगा 9 तिहाई कितना बच्चों? 27 बन जाएगा, और 9 दूनी कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 9 दूनी कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया सर? 5 साल बाद। तो बताओ वर्तमान। अब बताओ यहीं से मुझे पता चल गया ये वर्तमान है। 5 साल बाद अगर मैं बाद के लिए बच्चों बात करता हूं तो क्या मैं इसमें 5 ऐड कर दूं? 27 में मैंने 5 ऐड किया तो क्या ये 32 हो जाएगा? है ना। अगर मैं इसमें बच्चों 5 ऐड करता हूं तो बताइएगा क्या ये 23 हो जाएगा? अच्छा, रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो ये कटेगा तो है नहीं। तो श्योर है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, क्या आपका जो आंसर आएगा है ना 32:23 हो जाएगा? क्या बच्चों 32:23 हो जाएगा कि नहीं? से यस या नो। सर बिना लाइन के समझा दो, तुम ना समझोगे। इधर देखो ध्यान से, ले बिना लाइन के भी मैं समझा देता हूं, ध्यान समझो। ए बी सी की औसत आयु कितने वर्ष है बच्चे? 27 वर्ष। ध्यान से समझना, मैंने कहा एक ए है, एक कौन है? बी है, और एक कौन है बच्चों? सी है। इनकी जो औसत आयु, औसत क्या होता है बच्चों? कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की क्या होती है? संख्या। तो बताओ यहां औसत आयु कितनी दी गई है? यहां बच्चों औसत आयु कितनी दी गई? ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा, इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा यहां ए है, बी है, और कौन है? सी। इनकी औसत आयु बच्चों 27 वर्ष दी गई। तो बताओ ये मैंने 27 लिख दिया। अच्छा, ये कब है? 3 वर्ष पहले। ये कब है बच्चों? 3 वर्ष कब है? पहले। 3 वर्ष पहले है। तो बताना एक चीज बताओ, क्या यहां से एबीसी का योगफल आ जाएगा? एबीसी का योगफल बताओ 27 का 3 गुना बच्चों कितना आएगा? 81। अब बताइएगा अगर मैं इसके योगफल को वर्तमान में लाऊं तो बताओ बच्चों क्या इसकी, इधर देखो ध्यान से, ये कब है हमारे पास? 3 वर्ष पहले है। तो वर्तमान में क्या ये बताओ a+3 हो जाएगा, है ना? a+3 हो जाएगा। ये बताइएगा बच्चों b+3 हो जाएगा। ये बताओ बच्चों c+3 हो जाएगी इसकी आयु। और यहां पर हमसे कह रहा कितना है? 81 है। यहां कितना कह रहा? 81। बताओ क्या सभी की आयु 3-3 साल बढ़ जाएगी? सभी की आयु मेरे साथी 3-3 साल बढ़ जाएगी कि नहीं? अगर ये मेरे बच्चों सभी की आयु 3-3 साल बढ़ जाएगी तो बताओ क्या इसका योग को मैं 3-3 साल बढ़ा दूं? है ना। योग को अगर मैं 3-3 साल बढ़ाता हूं तो 3 3 6 और 3 कितना? 9। तो मैं कहूंगा यहां पर, यहां मैं बोलूंगा सर ए है, बी है, और कितना है? सी है। तो बताओ क्या इसके योग में बच्चों डायरेक्ट मैं 9 ऐड कर दूं? अगर मैं 9 इसके योग में डायरेक्ट ऐड करता हूं तो बताओ इसका वर्तमान योग क्या हमारे पास ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कितने साल पहले बच्चों? 5 साल पहले। कौन है? बी है, और कौन है? सी है। औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, और इनका योगफल हमसे कह रहा 20 साल है। कितना कह रहा बच्चे? 20 साल। तो बताइएगा क्या 2 का गुणा यहां कर दें तो मैं कहूंगा b+c की आयु क्या ये 40 साल हो जाएगी। लेकिन ये कब है बच्चों? 5 साल पहले। 5 साल अगर ये पहले है तो बताओ वर्तमान में आने पर क्या 5 इसमें जुड़ेगा, 5 इसमें जुड़ेगा तो क्या बताओ बच्चों 10 जुड़ जाएगा। तो मैं कहूंगा सर b+c यहां से कितना आ जाएगा वर्तमान में? 50। अब बताओ क्या दोनों की संख्याएं मुझे वर्तमान में मिल गई? एक सर मुझे ये कितना मिल गया? तीनों मिल गए हमें इतने, और बताओ ये दोनों मिल गए हमें 50। अगर मैंने क्या किया बच्चों? b से b कैंसिल कर दिया तो a की वैल्यू क्या मेरे पास 40 आ गई। बस a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 40 आ गई। समझ पाए कि नहीं? तो ये हमारे पास चीजें होती हैं, ध्यान रखो ये चीजें बच्चों होती हैं। तो ये ध्यान रखो कि आप एक काम करो, सिंपल सा क्या काम करो, आप ये वाले कंसेप्ट को सीखो तो इतना सब हमें नहीं करना पड़ता। ये चीज ध्यान रखें। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे, और जरा देखिएगा बच्चों, है ना। इसको बताओ करने के बहुत सारे पैटर्न हैं बच्चे, इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट आप जितना सीखेंगे उतनी मैथ आपकी स्ट्रांग होगी। और कंसेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, एक्स पे फोकस करेंगे, ट्रिक्स पे फोकस करेंगे, मैथ उतनी ही बकवास आपकी होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना भाई। समझ में आया कि नहीं? सर इतनी देर में तो पेपर खत्म हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं ना, जहां पर लॉजिक हमारे हैं, जहां पर कंसेप्ट हमारे हैं, वो कंसेप्ट हमें करने चाहिए और अच्छे से करने चाहिए। हां हो जाएगा बच्चे, एनटीपीसी से पहले हो जाएगा। चलो जरा देखो ध्यान से। एनटीपीसी में ये रहेगा कि मैं लगभग आपके एंडिंग की ओर होऊंगा, है ना, अगर थोड़ी सी स्पीड में चलूंगा मैं। चलो ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखो ध्यान से। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, ये क्वेश्चंस बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस मेरे साथी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मजबूर करते हैं, है ना।
जो आपको बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाने पर क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। तो ध्यान से जरा समझिएगा। इधर देखो, मैंने आपसे बोला सबसे पहले एज का क्वेश्चन आई, लाइन किया मैंने, ये मैंने कहा आपसे पिता है और ये कौन है, पुत्र है। ये बच्चों पिता है और कौन है, पुत्र है। क्या कह रहा है पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि मेरी आयु, क्या बोल रहा बच्चों, मैं यानी कौन, पिता, तुम्हारे जन्म के समय यानी पुत्र के जन्म के समय, है ना, तुम्हारी आयु के क्या था, मैं बराबर था। जितनी तुम्हारी आज आयु है उतना मैं तुम्हारे जन्म के समय आयु के क्या था बच्चों, बराबर था। तो आपसे कह रहा कि पिता की अगर वर्तमान आयु ये है तो पुत्र की आयु क्या होगी, वो भी कितने साल बाद, 5 साल बाद आपसे पूछी गई। कितने, 5 साल पहले आपसे पूछी गई है कि 5 साल पहले क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो बड़े ध्यान से इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से इधर देखो बच्चों, क्या कह रहा है, ध्यान समझना। बताओ अच्छा एक चीज बताओ, जब ये पुत्र पैदा हुआ होगा तब ये कितने साल का होगा। जब ये पुत्र बच्चों पैदा हुआ होगा तो क्या ये 0 साल का होगा, तो क्या ये बच्चों 0 साल का हो गया, है ना। अब मैंने कहा कुछ सालों बाद, मुझे यही तो नहीं पता कितने साल बाद, मैंने कहा कि अब जो पुत्र है वो कितने साल का हो गया बच्चे, 1 साल का हो गया। अच्छा, जितना आज पुत्र है उतना जन्म के समय कौन था, पिता था। जितना बच्चों आज पुत्र है उतना जन्म के समय कौन था, पिता था। इसका मतलब मैं कहूंगा अगर आज पुत्र x का है तो पिता उस समय कितने वर्ष के रहे होंगे, x साल के रहे होंगे। कितने साल के रहे होंगे, x साल के। अब बताओ वर्तमान में पिताजी कितने साल के हैं बच्चों, 40 साल के हैं। वर्तमान में पिताजी कितने साल के हैं, 40 साल के हैं। अगर वर्तमान में पिताजी 40 साल के हैं तो एक चीज मुझे बताइएगा, क्या यहां से यहां तक पुत्र की आयु कितनी बड़ी है बच्चों। पुत्र की आयु अगर 1 साल बड़ी है तो श्योर है क्या पिता की भी आयु बच्चों 1 साल बड़ी होगी, क्योंकि एज में अंतर सदैव क्या रहता है, सेम रहता है। अगर बच्चों एज में अंतर सदैव सेम रहता है तो अगर ये 1 साल बड़ा है तो ये भी 1 साल बड़ा होगा। x पहले से था, x और बढ़ गया, तो बताओ बच्चों क्या ये 2x हो गया। इसका मतलब पिताजी अब कितने साल के हो गए, टोटल 2x साल के हो गए। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन में तो आपसे कह रहा कि सर पिताजी 40 साल के हैं। तो बताओ यहां से क्या x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू बच्चों जो बनेगी क्या वो 20 साल हो जाएगी। इसका मतलब, इसका एक ही मतलब हुआ कि इसका मतलब बच्चे कि जो पुत्र है वो कितने साल का है, 20 साल का है। कब है बच्चे, वर्तमान में। वर्तमान में ये कितने साल का है, 20 साल का है। लेकिन पुत्र हमसे कब पूछा गया है बच्चों, 5 साल पहले पूछा गया है। तो 5 साल पहले क्या मैं 5 माइनस कर लूं। अगर मैंने 5 माइनस कर दिया इसका मतलब मैं कहूंगा सर 5 साल पहले जो पुत्र की एज होगी क्या वो 15 साल होगी। से यस या नो। जिसने भी 20 साल आंसर दिया है वो सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं, है ना बच्चे, सारे के सारे गलत हैं। क्या आप इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। बताओ बच्चों जो मैं यहां सिखाना चाह रहा हूं क्या आप वो सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। बिल्कुल आसान सा मेथड होता है, बिल्कुल आसान सा मेथड होता है बच्चों। अगर आप इसको सीख पाते हैं तो बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। नहीं तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस आपके लिए। चलो अगला एक और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, ये भी आपसे पूछा गया है, जरा देखिएगा। ये भी आपसे बच्चों पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी, है ना। ये 28 कहां से लिख दिया भाई, 22 होगा यहां पर। तो बताओ आरआरबी ग्रुप डी ये बच्चों आपसे पूछा गया, यहां पर 22 में पूछा गया। तो बताइएगा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से एक बार बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी आयु मेरी वर्तमान के आयु के बराबर थी। यदि पिता की आयु बच्चे 36 साल है तो बताओ 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। क्या इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं, से यस या नो, जल्दी से एक बार बताइएगा। क्या इसका आंसर बच्चों आप लोग कर पाओगे कि नहीं, जल्दी से एक बार बताओ। क्या मेरे सभी साथी इसका आंसर बच्चों कर पाएंगे कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइएगा। बस केवल अंतर कितना है बच्चों, वहां पर कितना था हमारे पास 36 था, यहां वहां कितना था हमारे पास 40 था, यहां 36 है। देख रहे हो, दोनों पूछे गए आपके और सेम आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलो ध्यान से देखो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तो ये पिता है और ये कौन है, पुत्र है। तो मैंने आपसे कहा पुत्र की आयु को जब पुत्र पैदा हुआ होगा तब इसको मैं कितना मान लूं, 0। मैंने कहा आज पुत्र कितने साल का हो गया, 1 साल का। तो आज अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता उस समय कितने साल के रहे होंगे, 1 साल के, क्योंकि यही तो कह रहा जब तुम्हारा जन्म हुआ था
तुम्हारी आज की आयु और तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु क्या थी बच्चों? इक्वल थी। बताओ क्या इक्वल है? लेकिन आज मेरी आयु कितने साल है? 36 साल। तो मुझे एक तो चीज पता चल गई, एक चीज बच्चे क्या पता चल गई कि यहां से यहां अगर पुत्र की एज कितनी बड़ी है? x साल। यहां से यहां अगर पुत्र की एज x साल बड़ी है तो क्या इसकी भी x साल एज बढ़ा लूं? क्या बच्चों मैं इसकी भी x साल एज बढ़ा लूं? एक बार अगर बच्चों समझ में चीजें आ रही हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर देना। बताओ x ये क्या बताओ बच्चों ये 2x हो जाएगा। इसका मतलब पिता की वर्तमान आयु 2x है, तो बताओ x की जो एज होगी क्या वो 18 साल हो जाएगी। अगर x बच्चों 18 साल का है, इसका मतलब पुत्र कितने साल का हो गया? 18 का हो गया। पुत्र बच्चों 18 का हो गया, लेकिन आपसे तो कब पूछा गया? 5 वर्ष पहले पूछा गया मेरे भाई। अगर मेरे मित्र मेरे बंधु 5 वर्ष पहले पूछा गया तो क्या इससे मैं 5 माइनस कर दूं? पहले के लिए हम ऊपर जाते हैं। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट मेरे साथी अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हर समय हर एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो कंसेप्ट पे आप फोकस करिए कि मैं कंसेप्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, उस पर फोकस करिए, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ये देखिएगा बच्चों, आप ही के एग्जाम में पूछा गया एक और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर। आप ही के एग्जाम में बच्चों पूछा गया एक और सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं क्वेश्चंस पढ़ नहीं सकता, प्लीज पढ़ दिया करें। अरे इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, क्यों नहीं पढ़ सकते हो भाई? ए फादर सेड टू हिज सन, है ना, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब तुम पैदा हुए थे, आई वॉज एज ओल्ड एज योर वुड, है ना, क्या कह रहा है? बी आफ्टर 4 ईयर, यानी क्या कह रहा है कि जब तुम्हारी आयु, जब मैं पैदा, यानी जब क्या, कौन है बच्चे? जब तुम पैदा हुए थे, यानी अपने पुत्र से कह रहा कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी 4 साल पहले, 4 साल बाद आयु के कितने, 4 साल बाद आयु के क्या थी बच्चों? बराबर थी। यदि पिता की उम्र इस समय कितनी है? इफ द एज ऑफ फादर, है ना, एट दिस टाइम कितना है? 64 ईयर, तो इस समय पिता की आयु 64 ईयर है। देन व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन, यानी सन की आयु क्या होगी? ये आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, साझेदारी करा देंगे, है ना नेशन भाई, साझेदारी करा देंगे। मुझे तो कराना ही है, मुझे तो पूरा सिलेबस ही कराना है, क्यों टेंशन लेते हैं, है ना। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, पूरा ही मुझे ही पढ़ाना है, तो क्यों ही टेंशन लेना। चलो जरा देखो ध्यान से क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। ग्रुप डी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैं विद लॉजिक आपको हर एक चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। तो आप इसको, है ना, इसको आप हल्के में ना लें, इस क्लास को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ा करें, अपने नोट्स बनाया करें, है ना। चलो जरा देखो ध्यान से। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? ये एक मैंने कहा पिता है और ये कौन है बच्चों? पुत्र है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मान लो यहां इसका जन्म हुआ 0 साल का था, है ना, आज वह पुत्र कितने साल का हो गया बच्चों, है ना, कितना? तुम जब 4 साल बाद होगे बच्चे, 4 साल बाद होगे तो बताओ क्या यहां x + 4 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? ये बताओ, अगर मैं 4 साल की बात करूं तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो अगर इसकी आयु बताओ यहां पर कितनी है? x साल है, तो ये कितना हो जाएगा? x + 4। 4 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना चीज सभी को समझ में आई कि नहीं, है ना। अगर अभी इसकी पुत्र की अभी जो आयु है वो बच्चों कितना है? x साल है, तो बताओ 4 साल बाद क्या ये x + 4 साल का होगा, है ना। तो आपसे कह रहा है जब तुम क्या है, जितने वर्ष में तुम 4 साल बाद हो जाओगे, उतना मैं तब था जब तुम क्या हुए थे बच्चों? पैदा। इस समय इसकी जो एज होगी क्या वो बच्चों? x + 4 साल होगी। अब एक चीज मुझे बताइएगा, पिता की आयु जो है हमारे पास वो कितने साल है बच्चों? 64 साल है। अगर पिता की आयु 64 साल है तो यहां से यहां देखो ये कितने वर्ष बच्चों इसमें ऐड हुआ है? x साल ऐड हुआ है, तो इसमें भी बच्चों क्या x साल ऐड होगा? अगर x साल ऐड होगा तो x और x क्या ये बच्चे 2x हो जाएगा, और 2x + 4 की ही वैल्यू क्या बताओ? ये 64 साल के बराबर होगी। अच्छा बच्चों ये 4 उस साइड जाएगा तो 2x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? हमारे पास 60 हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? तो मैं कहूंगा सर x की वैल्यू हमारे पास 30 साल हो जाएगी। तो पुत्र इस समय कितने साल का है? तो पुत्र इस समय कितने साल का हो जाएगा? तो पुत्र इस समय बच्चे 30 साल का हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि वर्तमान में मैंने पुत्र को कितना माना था?
x साल माना था, है ना। 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 4 साल बाद आप बता सकते हो सर 34 का हो जाएगा। अगर 4 साल बाद पूछता तो ये कितने का हो जाता, 34 का हो जाता। यहां मैंने x4 क्यों लिया, क्योंकि ये कह रहा था सर 4 साल बाद जो आयु होगी वही अब आयु है इसकी, इसलिए मैंने यहां कितना लिया है, x+4 लिया है। 26, 34 ये सब क्यों अलग अलग आंसर दे रहे हो, क्या ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन? तो मैं फिर से बताऊं बच्चे, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, से यस या नो, से यस या नो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, बताओ बच्चों अब साउंड क्लियर है, अब तो साउंड क्लियर है ना। चलो जरा देखो फिर से एक बार देखिएगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, है ना। मैंने आपसे कहा कि जब इधर देखो, पुत्र की आयु अगर मैंने कह दिया पुत्र 0 साल का होगा जब पैदा हुआ होगा, तो आज बताओ ये कितने का है, x का है। तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, x+4 का हो जाएगा। तो मैं यहां सिंपल से कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चे, तो मैं यहां सिंपल से कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि अगर ये आज x+4 का है तो बताओ पिता उस समय कितने वर्ष के होंगे, x+4 के होंगे। तो बताओ यहां से यहां आयु में कितना इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों, x का, और यहां से यहां कितने का x इंक्रीमेंट हुआ है, x का। तो बताइएगा क्या, बताओ यहां x और x मिलकर 2x+4 हो गया, और बताओ क्या ये वर्तमान आयु में पिता के आ गए। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 30 हो गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बच्चे, 30 हो गई। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा हमारे पास कंसेप्ट, बताओ क्या ये समझ पाए हैं कि नहीं, है ना। क्या ये समझ पाए हैं कि नहीं, बताओ बच्चों जल्दी से बताइएगा, क्या ये आप समझ पाए हैं कि नहीं, से यस या नो। फिर हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट पर और अगले क्वेश्चंस पर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस को जरा देखिएगा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चंस को बच्चों देखिएगा, जल्दी से करिएगा। तो ये एवरेज वाले क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बच्चों करो एक बार। अब तो आवाज आ रही है ना, अब तो आवाज आ रही है कि नहीं, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइएगा। क्या अब सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, से यस या नो, एक बार जल्दी से बताइएगा। जरा देखो बच्चों क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितने गुनी थी, 7 गुनी थी। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के, उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के बच्चे क्या वर्ग के क्या है बच्चे, बराबर है। वर्ग के क्या है बच्चों, बराबर है। उसकी पुत्री की आयु के स्क्वायर के क्या है बच्चों, बराबर है, यानी वर्ग के क्या है, बराबर है ना। इतना आपसे कह रहा कि उसके स्क्वायर के बच्चों क्या है, बराबर है। तो मैंने आपसे कहा यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तो बताइएगा उसकी वर्तमान आयु। बच्चों करने को तो इसको x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा मेथड आपको बाई ऑप्शन चले जाओ, ज्यादा अच्छा है। तो बताइएगा क्या कह रहा कि, मुझसे कह रहा कि क्या कह रहा, उसकी आयु पुत्री की आयु की कितने वर्ग के बराबर है। तो बताओ अगर मैंने कहा फादर है तो ये कौन है, पुत्री है। तो बताओ क्या ये इसका वर्ग है, 7×7 हाँ जी सर वर्ग है। बताओ इधर देखो ध्यान से, 4 का वर्ग तो 16 होता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, कट गया। 5 का वर्ग 25 है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 6 का वर्ग 36 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इन 3 में से कोई ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, इधर देखो बच्चों क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है बच्चों, यदि पुत्री की 1 वर्ष अधिक आयु हो, ध्यान समझिएगा, यहां से देखो 1 वर्ष पहले आदमी की आयु
पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो बताओ अगर पुत्री की आयु बच्चों यहां 6 है, 7 है, तो बताओ 1 वर्ष पहले क्या 6 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी बच्चों 48 हो जाएगी। क्या बताओ ये इसका 7 गुना है? नहीं सर, ये तो इसका कितने गुना है, 8 छंग 48, 8 गुना है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको देखो ध्यान से, 1 वर्ष पहले ये 4 का रहेगा, 1 वर्ष पहले ये बच्चों 24 का रहेगा, 1 वर्ष पहले ये 24 का रहेगा। तो बताइएगा 4 छंग 24, तो सर ये इसका कितने गुना आया है, 6 गुना आया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसकी एज देखें तो बताओ ये 5 हो गया 1 साल पहले, और ये बच्चों 35 का हो गया। क्या बताइएगा यहां जो हमारे पास आया है, क्या ये 7 गुना आया है कि नहीं? से यस या नो। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन गया, बिल्कुल राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन गया, राइट आंसर बन गया। बच्चों मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके ग्रुप डी में आए हुए हैं, ध्यान से देख लो। ऐसे क्वेश्चंस आप क्या ऊपर सर से निकल जाते हैं, इसलिए ध्यान से इनको सीखा करो, समझा करो, है ना। तो 7:49 तो बच्चों 1:7 होगा, लेकिन एक चीज बताओ, एक चीज ये भी तो कह रहा है कि 1 साल पहले 1:7 होना चाहिए। ये जो आया है वो बच्चों कौन सी आयु आई है, वर्तमान आयु आई है। ये जो आंसर में है वो कौन है, वर्तमान है। तो वर्तमान में तो 1:7 नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है 1 वर्ष पहले 1:7 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहां से 1 वर्ष पहले ये 6 हो जाएगा, यहां से 1 वर्ष पहले ये 48 हो जाएगा, तो यहां तो सर 8 गुना हो रहा है, लेकिन हमसे कह रहा 7 गुना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर ये 6 है तो ये 5 हो गया, ये बच्चों 36 है तो ये 35 हो गया। तो बताओ क्या ये 5 सत्ते 35, क्या हमारे पास ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि नहीं? से यस या नो, है ना। वॉइस में क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों, वॉइस में क्या कोई प्रॉब्लम है? तो बताओ समझ में आया कि नहीं, बताएं जल्दी से। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आया है कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों, क्या इतनी सारी चीजें ये सब क्लियर हैं कि नहीं? बताओ भाई। तो सबसे आसान मेथड आपका कौन सा है बच्चों? बाई ऑप्शन है। बाई ऑप्शन आप करेंगे तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये भी देखो ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है ना। ग्रुप डी में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। जरा देखो इसमें आप इक्वेशन से क्वेश्चंस कर लो। कैसे करोगे? ए की वर्तमान आयु के दुगना, तो मैंने कहा ए की बच्चों वर्तमान आयु का कितने गुना कर दिया, दुगना। और बी के वर्तमान आयु का कितना बच्चों, 3 गुना। बी के वर्तमान आयु का 3 गुना का जो योग कह रहा है वो बताओ कितना है, 106 साल है। बी के वर्तमान आयु का 3 गुने का योग कितना है, 106 साल है। फिर क्या कह रहा है, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से कितना बच्चों, 11 अधिक है। अच्छा, कोई संख्या किसी से अधिक होती है, कम होती है, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। कंसेप्ट से बच्चे बहुत बड़ा बनेगा, ध्यान रखिएगा। एक्स मान के करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे, ज्यादा बड़ा बनेगा। जब ऑप्शन से क्वेश्चंस बन रहा है तो हम लोग उससे कर सकते हैं, है ना। कुंभकर्ण तुम थोड़ा पढ़ लो, है ना, नहीं तो मैं कूट देंगे हम। इधर देखो ध्यान से। तो आपसे कह रहा बी की बच्चे क्या है, बी की कितने, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना। अगर बच्चों बी की वर्तमान आयु का मैंने कितने गुना किया, 4 गुना, ये बताओ क्या हो गया, 4b। क्या कह रहा, ए की बताओ वर्तमान आयु का कितने गुना, सभी वर्तमान में ही चल रहे हैं। वर्तमान आयु का कितने गुना बच्चों, 3 गुना। ए की वर्तमान आयु का 3 गुना, और दोनों का यहां अंतर कह रहा वो बच्चों कितना है, 11 वर्ष का। कम और अधिक का मतलब बच्चों क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। चलो एक काम हम लोग करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बच्चों यहां से ए और ए को मैं हटा पाऊं, ए और ए को अगर मैं हटा पाऊंगा तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कितने का बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 6 से हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई बच्चे इसमें होगा तो ये 6 से हो जाएगा। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 3 त्रिकाई कितना, 9b बच्चों बन जाएगा। और बताइएगा 4 दूनी कितना, 8, तो ये कितना बन जाएगा, 8b बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? 3 का बच्चे मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 3 कितना, 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 11 दूनी बच्चों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये 22 बन गया। बताओ क्या यहां से मैं b की बच्चों वैल्यू निकाल सकता हूं, 9 8 17 b हो गया। और यहां पर मैं कह सकता हूं ये बच्चों कितना बन जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, और ये कितना 3, 340। तो यहां से मेरे भाई बी की आयु आ गई हमारे पास कितनी, बी की मेरे बच्चों आयु आ गई कितने, 20 साल। अगर बी की आयु बच्चों 20 साल आ गई तो बताओ क्या आप सारी आयु निकाल सकते हैं? अगर बच्चों बी की आयु यहां रख दूं मैं, बी की आयु देखो जरा ध्यान से, क्या हमारे पास इक्वेशन था,
2a प्लस 3b बराबर कितना था, 106 था। ये कुछ बच्चों क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इक्वेशन से किए जाते हैं। अगर मैंने b की वैल्यू 20 रखी तो बताओ 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। ये बच्चों कितना आया, 2a प्लस 60 बराबर कितने के, 106 के। क्या मैं 60 को उस साइड लेके जाऊं? अगर बच्चों मैं 60 को उस साइड लेके गया तो क्या ये माइनस का 60 हो जाएगा? बताओ 6 में से ये 0 गया तो बताओ कितना, 6 आ गया। और 10 में से ये मैंने 4 घटाया तो ये कितना आ गया, 46 आ गया। तो 2a की बच्चों वैल्यू कितनी, 46। तो a का मान हमारे पास आ गया 23। 23 हमारा क्या बन गया बच्चों, a का मान आ गया। अब मुझे यहां पता चल गया सर a और b दोनों की वैल्यूज पता चल गई। a मुझे पता चल गया सर 23 है और b मुझे पता चल गया सर कितना है ना, 20 है। तो बताओ क्या दोनों की प्रेजेंट एज बच्चों 43 हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बच्चों, a प्लस b, क्या दोनों की प्रेजेंट एज 43 हो जाएगी? आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु पूछा गया है, बताइएगा a और b की आयु का योगफल पूछा गया है। वो भी कितने वर्ष बाद पूछा गया? तो बच्चों 4 वर्ष बाद। तो बताइएगा अगर ये 4 वर्ष बाद पूछा गया है तो इतना मुझे पता है कि सर 4 इसमें बढ़ेगा, 4 इसमें बढ़ेगा, तो डायरेक्ट इसमें बताओ क्या 8 में ऐड कर दूं? अगर ये कंसेप्ट आप सीखे हुए हैं तो बताओ क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? अगर आपने डायरेक्ट इसमें बच्चों 8 ऐड कर दिया तो बताओ क्या आंसर हमारे पास 51 इट इज द राइट आंसर होगा। बताओ 51 हमारा क्या बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। 43 जो बच्चों आया है वो हमारा वर्तमान एज आया है। कौन सा आया है, वर्तमान आया है। अब बताओ वर्तमान में ये 20 का है तो बताइएगा 4 साल बाद क्या ये 24 का हो जाएगा? वर्तमान में बच्चों ये 23 का है तो 4 साल बाद ये क्या बताओ 27 का हो जाएगा। और बताओ अब दोनों की हमसे एज पूछी गई तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या बताओ ये 51 साल हमारा आंसर बन जाएगा। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, से यस या नो बताइएगा, है ना। क्या बताओ बच्चों आप सभी को ये समझ में आया है कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे आप, क्या बच्चों ध्यान रखेंगे कि आपका जो निर्माण बैच है इसमें मैं फाउंडेशन की क्लास आपकी स्टार्ट आज से कर दिया हूं। कल से आपका पहला चैप्टर है तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे। हर एक चीज को मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। जब तुम सोच सकते हो कि मैं जब यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैं कितना लेवल लेके चलूंगा, ये आप सोच सकते हैं बच्चे। वहां मेरा लेवल बहुत ही अच्छा होगा ताकि आप हर एक एग्जाम को निकाल पाए, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे सीबीटी 1 हो। आपको दोबारा कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। तो आप सभी इस बैच से जुड़ सकते हैं ओनली 499 रुपीस में। तो ध्यान रखिएगा ये सारे बच्चे, ये सारी चीजें अपने बैच में ये सब चलने वाली हैं, है ना। आप एक साथ कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। कंबाइंड बैच अपना कितना है बच्चे, 1199 का है, जिसमें सारी की सारी चीजें आपको स्पेशल मिल जाएंगी। स्पेशल आपकी रीजनिंग, है ना, फाउंडेशन आपकी रीजनिंग, फाउंडेशन आपकी साइंस, फाउंडेशन आपकी जीएस और फाउंडेशन आपका क्या बच्चों मैथ का मिल जाएगा। तो ये सारा अपने पास क्या बच्चों कंटेंट मिल जाएगा। और आपका जो ब्राट बैच है, अगर आप ओनली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी से जुड़े रह सकते हैं। और ये ब्राट बैच आपका टाइमिंग जो है बच्चों, सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपकी साइंस, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास और रात के 10 बजे मेरे साथ आप जुड़ते हैं डेली के डेली। तो सभी बच्चे इसमें आया करें, है ना। तो ध्यान रखें ये सारी की सारी चीजें बच्चे, आपको ध्यान रखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें आप कहां से, आप ये सारी की सारी चीजें आप कहां से एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको इसके लिए साइंस मैग्नेट का आपको चैनल डाउनलोड करना होगा। यानी अपने कहां से बच्चे, अपने प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट का आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वहां पर जाएंगे तो ये बैच आपके सामने खुलकर आएगा, ये कोर्सेज का नाम खुल के आएगा। कोर्सेज पे जाएंगे, वहां फाउंडेशन बैच ये लिखा होगा, इस पर जाकर आप बाई नाउ पर अपना, अच्छा अगर आपको डेमो देखना है तो आप व्यू डेमो में भी जा सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। और बाई नाउ में जाकर आप अपने कोर्स को एनरोलमेंट करा सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो कल आप सभी का इंतजार रहेगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, आप मेरे साथ इसी तरह लगे रहिए। मैथ मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ, कल आपका साझेदारी वाला चैप्टर करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कल आपका साझेदारी, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, 2 दिन में पार्टनरशिप आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मिश्रण वाला चैप्टर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो एक बार जल्दी से बताइएगा बच्चों, अगर आपको क्लास समझ में आई हो, है ना, बताओ बच्चों, क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार सभी लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, सभी कमेंट करेंगे बच्चों। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, क्लास अगर सही लग रही है तो एक बार सभी लोग लाइक करके जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके छांटता हूं, बहुत मेहनत करके लेके आता हूं। तो सभी बच्चे एक बार इसको क्या करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे और अपने कमेंट अपने बताएंगे कि आप सभी को ये समझ में आया है। तो अपने कमेंट सभी बच्चे लिखेंगे। चलो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, है ना।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात के कितने बजे? 10 बजे। तब तक के लिए अपनी चीजों को यहीं पे तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए हाँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ लेना छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।